हेलो एंड वेलकम गाइस। तो हमने जो है 4 पॉइंट स्टैटिक्स के कवर कर लिए थे। अब जो है पांचवा पॉइंट जो है उसमें जो है हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं। तो पार्ट बी में जो पांचवा पॉइंट है वो है वेरिएबिलिटी एंड इट्स मेजरमेंट, जिसमें कि रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर आता है। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये जो 2 पॉइंट है इसको आज हम कवर करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में भी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। ओके गाइस, तो इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको ज़रूर देखें। तो चलिए, जो नेक्स्ट है हमारा वो है वेरिएबिलिटी एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, तो इसका मतलब वेरिएबिलिटी एंड इट्स मेजरमेंट, तो वेरिएबिलिटी का मतलब कोई भी वेरिएशन आ जाना। तो उसके डेफिनेशन बताते हैं कि वेरिएबिलिटी इज एन एक्सटेंट टू विच द डाटा पॉइंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम ईच अदर। मतलब जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है इसका डाटा पॉइंट का, वो डिफर है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसका आपको पता है वेरिएशन का मतलब या वेरिएबिलिटी का मतलब कि डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जो डिफरेंस होता है उसी को वेरिएशन कहते हैं। तो ये क्या है, एक एक्सटेंट है इसका डाटा पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि डिफर होता है एक दूसरे से। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन में जो है बताते हैं कि वेरिएबिलिटी की जो क्लासिफिकेशन है वो बायोलॉजिकल है, रियल है और एक्सपेरिमेंटल है। जो बायोलॉजिकल है उसमें आता है इंडिविजुअल लेवल पे, पीरियोडिकल और क्लास, ग्रुप ऑफ कैटेगरी में या सैम्पलिंग में। ठीक है, तो ये जो 4 हैं ये बायोलॉजिकल वेरिएशन कहलाते हैं। इंडिविजुअल वेरिएशन हो सकता है, पीरियोडिकल वेरिएबिलिटी मिल सकती है, क्लास या ग्रुप ऑफ वैरायटी कैटेगरी वेरिएबिलिटी मिल सकती है और सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी मिल सकती है। एक्सपेरिमेंटल जो रियल होता है वो सिर्फ एक होता है, और जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं उसके 3 टाइप हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है या सैम्पलिंग एरर हो सकता है। तो आइए इन सभी को देखते हैं। इसमें जो पहला है वो है बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल में जो है इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे तो नंबर जो होते हैं 2 ऑर्गेनिज्म, जैसे नंबर ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म हैं या पर्सन है। ठीक है, 2 ऑर्गेनिज्म हैं या फिर 2 पर्सन है या पेशेंट है, आर एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, तो बायोलॉजिकल लेवल पे 2 हैं या अधिक हैं, वो सब जो है उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर जो है पीरियोडिकल कहने का मतलब है कि सम इंडिविजुअल शो वेरिएशन इन टेम्परेचर, बीपी, पल्स, यूरिया। तो जो होता है सभी इंडिविजुअल में अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर हो सकता है अलग अलग हो, बीपी जो है वो अलग अलग हो, पल्स जो है वो अलग अलग हो, यूरिया लेवल जो है वो अलग अलग हो। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल में क्या है कि ऑर्गेनिज्म, पर्सन या पेशेंट आर एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप या फिर क्लास की बात करें तो अगर किसी क्लास में हम देख रहे हैं कि हाइट वाइज या वेट वाइज या बीपी वाइज, तो ये भी हमें अलग अलग मिल सकता है, वेरिएशन मिलेगा ही। ठीक है, या किसी ग्रुप में। सैम्पलिंग में देखें तो टू फाइंड मीन आर स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा ऑफ सर्टेन कैरेक्टर, वी डू नॉट एग्जामिन ईच एंड एवरी वेरिएशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो सैम्पलिंग जब हम लेते हैं तो हम हर किसी डू नॉट एग्जामिन ईच एंड एवरी वेरिएबल, हम पूरे पॉपुलेशन के हर वेरिएबल को एग्जामिन नहीं करते हैं, हम सिर्फ मीन निकालते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं उस सैम्पलिंग का। ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन के अंदर जो है हमें बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल में भी ये जो 4 टाइप हमें मिलते हैं। ठीक है, रियल वेरिएबिलिटी क्या होती है? रियल वेरिएबिलिटी का मतलब होता है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑब्जर्वेशन आर सैंपल इज मोर देन द डिफाइंड लिमिट इन यूनिवर्स, इट इज सेड टू बी रियल। देखिए, जो डिफरेंस है वो ऑब्जर्वेशन में या फिर सैंपल में, वो मोर देन जितना हमने डिफाइन किया है, जितना लिमिट है इस यूनिवर्स का, ठीक है, उतना अगर उससे ज़्यादा आता है तो ये रियल है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि ऑब्जर्वेशन एंड सैंपल इज मोर देन डिफाइंड लिमिट इन यूनिवर्स, इट्स सेड टू बी रियल। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी जो होती है वो एरर्स आर डिफरेंस आर वेरिएशन मे बी ड्यू टू मटेरियल और मेथड, मटेरियल या फिर मेथड के उस रूप में हमें एरर्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन एरर, 3 एरर होते हैं। ऑब्जर्वेशन एरर जो होता है वो ड्यू टू ऑब्जर्वेशनल मिस्टेक होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। सब्जेक्टिव होगा तो ड्यू टू रॉन्ग मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग, ऑब्जेक्टिव होगा तो error may be added by untrained observer
जो अनट्रेंड ऑब्जर्वर होंगे उनसे भी ये गलती हो सकती है, जैसे कि बीपी लेने में, ठीक है, सब्जेक्टिव, लेकिन जो होगा वो मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग पे डिपेंड करता है। इंस्ट्रूमेंटल जो कि सेकंड टाइप है, ड्यू टू यूज ऑफ नॉन कैलिब्रेटेड या रॉन्ग कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट मेज़रमेंट करते हैं वो हो सकता है कि वो सही से यूज़ या रॉन्ग मेज़रमेंट दिखा रहा हो, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर जो होता है ये ड्यू टू रॉन्ग मेथड ऑफ सैम्पलिंग, अगर सैंपल भी ले रहे हैं तो वो मेथड जो है वो गलत हो सकता है हमारा, ड्यू टू सैंपल वेरिएशन, और सैंपल में वेरिएशन आ जाए तो वो भी एरर को शो करता है। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी आप कैसे करेंगे, तो ऑल्सो नोन एज डिस्पर्सन भी बोलते हैं, वेरिएशन भी बोलते हैं, या स्कैटर भी बोलते हैं इन्हीं को। इनके टाइप हैं, और भी टाइप हैं, जैसे कि रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्टैंडर्ड एरर है। जो रेंज है उसका मतलब क्या है, ठीक है, अभी तक हम वेरिएशन का मतलब वो कर रहे थे, अब हम देखेंगे रेंज। रेंज जो है इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी एंड डिस्पर्सन, ठीक है, किसी भी वेरिएबिलिटी को या वेरिएशन को मेज़र करने के लिए ये सिंपल मेज़र है। इट इज़ डिफाइन द नॉर्मल लिमिट ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, जो हमारा बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके नॉर्मल लिमिट को ये डिफाइन करता है। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू इज़ गिवन सैंपल। जो भी है इसमें हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू जो मिली है उसके बीच में जो डिफरेंस है, जैसे कि रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हाईएस्ट 9 है और लोवेस्ट 1 है, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये जो है ये इसकी रेंज निकल जाती है, ठीक है। अब इसकी क्या मेरिट है और क्या डीमेरिट्स हैं, इसमें कुछ मेरिट्स मिलेंगे और कुछ डीमेरिट्स मिलेंगे। तो देखिए ये रिजिडली डिफाइंड है, ठीक है। सबसे पहला तो मेरिट क्या है कि ये रिजिडली डिफाइन होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है क्योंकि हमने हाईएस्ट और लोवेस्ट को लिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। डीमेरिट देखें तो नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़, ये सभी वैल्यूज़ के लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी वैल्यूज़ थी। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, जब हम एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ले लेंगे तो उसमें ये अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसमें देखेंगे तो इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, ठीक है, टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। देखिए ये जो है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ठीक है, किसका, अर्थमेटिक मीन का, ऑफ द अर्थमेटिक मीन का ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। उसके अंदर क्या है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन x माइनस एक्स बार जो है का स्क्वायर, ये जो है ये डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। तो x जो है यहाँ पे जो हमने x लिया है वो है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, जो x बार है वो अर्थमेटिक मीन है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल निकालते हैं तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू x1 माई x बार का होल स्क्वायर n बाई n माइनस 1, ऐसे भी करके इसको निकाला जा सकता है, ठीक है, HD ऑफ सैंपल। फिर यहाँ पे देखेंगे इसकी भी कुछ मेरिट्स हैं कुछ डीमेरिट्स हैं। तो क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, तो ये भी रिजिडली डिफाइन है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। अब इसमें जो है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है, जबकि पिछले वाले में ऑल ऑब्जर्वेशन नहीं था। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर रूट और फिर स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर डेविएशन किया गया है, तो ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर द क्वालिटेटिव डाटा, जो क्वालिटेटिव डाटा होते हैं उसको ये कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसके बाद है इसमें कुछ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिए हुए हैं, जैसे कि, ठीक है, तो यूज टू कंपेयर द रिलेटिव वेरिएबिलिटी, जब रिलेटिव वेरिएबिलिटी आएगी तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे उसके लिए बताया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको CV से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड एरर, जो कि थर्ड पॉइंट है इसका, या थर्ड टाइप है। तो उसमें देखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड द पॉपुलेशन वैल्यू इज बाय स्टैटिक्स नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। जो डिफरेंस मिलता है सैंपल और पॉपुलेशन वैल्यू में
वो ही कहलाता है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन विद द स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। देखिए यह है स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट ओवर एन। एन का मतलब है ये जो सैंपल साइज हमने लिया था डेविएशन का वो है। ठीक है, ये आपको ऐसे करके स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा छठवां पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन टू probability and test of significance। introduction to probability and test of significance। तो probability क्या होता है? can be defined as the relative frequency or probable chance of occurrence with which an event is expected to occur on an average। देखिए probability का मतलब होता है कि जो डिफाइन करता है किसको, तो देखिए कैन बी डिफाइन एज ए रिलेशन फ्रीक्वेंसी या फिर प्रोबेबल चांस ऑफ अकरेंस। किसी भी चीज़ को कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें चांस ऑफ अकरेंस एक्सपेक्टेड कि एक्सपेक्ट करवाता है कि उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। अगर 1 से 10 नंबर में 5 नंबर की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हम देखेंगे कि 1/9 प्रोबेबिलिटी किसकी है, 5 नंबर की है। मतलब एक बार 10 बार में एक बार या 1/10 जो है वो प्रोबेबिलिटी है 5 नंबर की। तो उसी को ये समझा रहा है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर प्रोबेबल चांस ऑफ अकरेंस विथ विच इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर ऑन एन एवरेज। ठीक है, इसके बाद है इट डिपेंड्स ऑन क्वांटम ऑफ अकरेंस ऑफ आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल कॉसेज अफेक्टिंग द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे है ये डिपेंड करता है अपॉन क्वांटम ऑफ अकरेंस, जो क्वांटम है उसके अकरेंस पे ऑफ आइदर फेवरेबल हो या फिर अनफेवरेबल केसेस अफेक्टिंग द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो हो सकता है वो फेवरेबल भी हो या फिर अनफेवरेबल भी हो। ठीक है, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर द पार्टिकुलर इवेंट टू टोटल नंबर ऑफ केसेस टू दिस इवेंट। ये जो होता है ये नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होता है जो कि फॉर ए पार्टिकुलर इवेंट में उससे टोटल नंबर ऑफ केसेस टू दिस। देखिए कोई भी पार्टिकुलर इवेंट में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस आते हैं उसमें जो रेशियो मिलता है हमें नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस का बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस का, तो वो जो है वही कहलाता है प्रोबेबिलिटी। जो हमारे लिए फेवरेबल है उसको हम, इसके बाद जो है डिनोट बाई, इसको जो है हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। रेंज फ्रॉम, इसकी रेंज कहाँ से होती है, तो 0 to 1 या फिर 0 ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। ठीक है, 0 से ग्रेटर होता है और 1 से लेसर होता है। पी की वैल्यू 0 हो तो नो चांस ऑफ पार्टिकुलर इवेंट। कोई भी पी की वैल्यू अगर 0 हुई तो पार्टिकुलर इवेंट का कोई चांस नहीं है। 1 हुई तो मीन्स 100% ऑफ ए पार्टिकुलर इवेंट हो सकता है वो। टाइप्स जो हैं इसके थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी मिल सकते हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑल पॉसिबल आउटकम असाइंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं, ठीक है, वो इक्वल प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ इवेंट्स अकर बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, कितने बार हमने ट्रायल किया और कितने बार हमें वो रिजल्ट मिला जो हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स असाइन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। ठीक, ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है कि हमें कितने नंबर, आपको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उस इक्वल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी में या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल में। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी देखें तो इसमें क्या है, इंटरप्रेटेड एज फ्रैक्शन ऑफ फेवरेबल केसेस इन लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल। जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल में जो हमें फेवरेबल केसेस मिलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ फेवरेबल केसेस, उन्हीं को हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, प्यूरियर बिलीव सब्जेक्ट टू डिफर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर। देखिए तो यहाँ पे जो है प्यूरियर बिलीव होता है सब्जेक्ट के ऊपर कि जो डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हाइपोथेसिस बाय डाटा। ठीक है, हाइपोथेसिस के ऊपर बहुत सारे डाटा तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाइपोथेसिस के ऊपर सब्जेक्टिव जो है वो वर्क करता है। जैसे कि प्यूरियर बिलीव सब्जेक्ट टू डिफर अकॉर्डिंग टू, सो मतलब यहाँ पे क्या है कि प्यूरियर बिलीव है, ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर टू डिफर अकॉर्डिंग शो डिफरेंट
इन्वेस्टिगेटर। इसके बाद है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखेंगे तो एक एडिशनल लॉ है, एक मल्टीप्लिकेशन लॉ है और एक बाइनोमियल लॉ है। जो एडिशन लॉ है उसको हम ए यहाँ पे पी से डिनोट करते हैं, फिर उसके बाद ए यू बी, यहाँ पे जो है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एन बी, ऐसे करके हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में भी ये जो है ये साइन दिया हुआ है, पी ए नॉट बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ऐसे करके हम मल्टीप्लिकेशन के इसके दो फॉर्मूले हैं। बाइनोमियल लॉ देखेंगे तो आइदर सक्सेसफुल आर फेलियर सच डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाइनोमियल। कोई भी सक्सेसफुल या फेलियर जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उन्हीं को बाइनोमियल लॉ कहते हैं। प्रोबेबिलिटी फ्रॉम शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम टेबल, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ की होती है, टेबल की होती है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, वो है कि वंस सैम्पल डाटा हैज़ बीन गेदर थ्रू एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी आर एक्सपेरिमेंट स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस अलाउ। तो यहाँ पे देखिए, जब हम एक बार सैम्पल डाटा को गैदर कर लेते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी या फिर एक्सपेरिमेंटल या फिर स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस से, तो हम अलाउ करते हैं एनालिस्ट को कि एश्योर करे एविडेंस इन फेवर आर सम क्लेम अबाउट द पॉपुलेशन, कि वो एनालिस्ट जो हों वो एश्योर करें एविडेंस को इन फेवर एंड सम क्लेम अबाउट द पॉपुलेशन, और क्लेम करें उस पॉपुलेशन को फ्रॉम विच द सैंपल हैज़ बीन ड्रॉन, और क्लेम करें उस पॉपुलेशन को जहाँ से सैंपल हमने लिया है। द मेथड ऑफ इन्फ्रेंस यूज टू सपोर्ट आर रिजेक्ट क्लेम, जो हमने मेथड लिया है ताकि उस चीज़ को सपोर्ट किया जा सके या रिजेक्ट किया जा सके। क्लेम बेस्ड ऑन सैंपल डाटा, और वो किस में बेस्ड है, वो सैंपल डाटा में बेस्ड है, और इसी को कहा जाता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। कहने का ये पूरा कहने का मतलब यही है कि जो हमने गैदर किया है एक्सपेरिमेंटल स्टैटिस्टिकल या इन्फ्रेंस से, उसको हम एनालिस्ट को देते हैं। वो एश्योर करते हैं कि ये जो एविडेंस है ये फेवर में है, आर्स फेवर में है कि नहीं, और उसको क्लेम करें उस पॉपुलेशन के ऊपर जिसके ऊपर हमने सैंपल लिया है, ताकि वो मेथड ऑफ इन्फ्रेंस यूज़ हो सके सपोर्ट के लिए या रिजेक्ट की करा जा सके। और क्लेम बेस्ड ऑन, क्लेम किसके ऊपर बेस्ड होगा, इसी सैंपल डाटा के ऊपर जिसके ऊपर हमने जिस पॉपुलेशन में लिया है, और इसी को कहा जाता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। थैंक यू।